हाय ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड रिस्क रेशियोज के बारे में। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो चीज़ सीखने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये आपको किसी बैंकर से म्यूचुअल फंड लेने या किसी थर्ड पार्टी से म्यूचुअल फंड लेने से छुटकारा दिला देगी। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद पाएंगे जिसमें आपका बेनिफिट है, आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। पहला जो रिस्क रेशियो है वो है अल्फा। व्हाट इज अल्फा? सो अल्फा जानने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है। सो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड है उसका अपना एक बेंचमार्क होता है। जैसे एक्सिस का लार्ज कैप है तो उसका बेंचमार्क होगा निफ्टी 50। कोई मिड कैप है तो निफ्टी मिड कैप उसका बेंचमार्क होगा। कोई स्मॉल कैप है तो निफ्टी 100 स्मॉल कैप या बीएसई 250 स्मॉल कैप होगा, उसका बेंचमार्क होगा। अब आते हैं अल्फा पे। सो अल्फा क्या होता है? ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये कोई भी इंडेक्स कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है ये बनाया, और साथ में हमने ये भी प्लॉट किया है कि कोई म्यूचुअल फंड कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, ये भी प्लॉट किया है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस जो है, उसे कहते हैं अल्फा। इतने परसेंट म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स को, अपने इंडेक्स को बीट किया। ये जो भी परसेंट होगा, लेट्स से 10%, 12%, 5%, जो भी, तो 5 हो गया आपका अल्फा। कैलकुलेशन पे चलते हैं कि अल्फा की कैलकुलेशन की कैसे आती है। तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। अभी रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है? जो भी आप एफडी करते हैं वो एक रिस्क फ्री रिटर्न है। क्यों? क्योंकि उसमें उतना परसेंट रिटर्न मिलना ही मिलना है। कोई बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया, उतने परसेंट रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो ये सारे जो हो गए आपके डेट फंड, जो हो गए, ये हो गए आपके रिस्क फ्री रिटर्न। ये बेंचमार्क रिटर्न माइनस आरएफ इनटू बीटा। बीटा अगर एज्यूम कर लिया जाए 1 या 1 से कम ही होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे बीटा के बारे में, ये भी एक रिस्क रेशियो है। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा म्यूचुअल फंड का रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न। सिंपल। अगर कोई म्यूचुअल फंड 22% का रिटर्न दे रहा है और उसका बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो 15% का रिटर्न दे रहा है, तो बीटा, और बीटा हमने अज्यूम कर लिया है कि 1 है, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7%। सो अभी इससे कंक्लूड क्या हुआ कि अल्फा जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। जब अल्फा पॉजिटिव होगा तभी वो अपने इंडेक्स को बीट करेगा, राइट? सो हमेशा अल्फा पॉजिटिव हो, मतलब वो म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा है। जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना म्यूचुअल फंड अच्छा है। बीटा क्या है? सो बीटा है आपका म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स फंड से कितना वोलेटाइल है, यही होता है बीटा। लेट्स से आपका इंडेक्स 1% से गिरता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो 1.5%, 2% से गिर रहा हो। ये हो गई वॉलेटिलिटी, कितना वॉलेटाइल आपका फंड है। सो इसका भी एक फॉर्मूला है कि फंड का जो रिटर्न है, म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय बेंचमार्क रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। बीटा शुड बी पॉजिटिव बट नॉट मोर देन 1। एक भी चलेगा बीटा, एक या एक से कम हो बीटा अच्छा रहता है। ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी फंड, ये आपने पढ़ा होगा, तो कोई भी फंड अपने एवरेज से, अपने मीन से कितना ऊपर या कितना नीचे डेविएट करता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए फॉर्मूला इस पे चलते हैं। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन measures the dispersion of data from its mean। अपने मीन से कितना ऊपर कितना नीचे डिस्पर्स करता है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। सो
सपोज करिए कि कोई भी फंड है जिसका एवरेज रिटर्न जो है 20% और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो मतलब वो अपने एवरेज एवरेज जो 20% है तो किसी मंथ में वो 24% भी रिटर्न दिया होगा और किसी मंथ में 16% रिटर्न दिया होगा, तो 4% ऊपर नीचे डेविएट हुआ है, सोच रहे हैं? तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम रहेगा म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा माना जाता है। ओके, बिकॉज अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 10 हो जाता तो किसी मंथ में वो 30% देता, किसी मंथ में 10% का रिटर्न देता। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको कंसिस्टेंट फंड चाहिए जो हमेशा अपने एवरेज के पास ही रहे, 20 24। नेक्स्ट, शार्पे रेशियो। किसी भी म्यूचुअल फंड, कोई भी आपका म्यूचुअल फंड है, उसमें आपने कितना रिस्क लिया है, जितना रिस्क लिया है उसके बराबर या उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है कि नहीं, ये शार्पे रेशियो देखता है। शार्पे रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है कि आपका जो फंड है उसका माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। शार्पे रेशियो जितना अच्छा होगा म्यूचुअल फंड उतना अच्छा मानेंगे हम लोग, उसके रिटर्न पर यूनिट ज्यादा आएंगे। फिर सॉर्टिनो रेशियो और शार्पे रेशियो में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नीचे वाला जो डिस्पर्स हो रहा है वो डेविएशन है। और इसमें भी आप अगर देखेंगे तो सॉर्टिनो रेशियो भी जितना ज्यादा होगा म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। ओके, सो अभी आपको मैं बताता हूँ कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है। ओके, सो डेटा कलेक्ट करने के लिए सिंपल, एक आप एक्सेल शीट बनाइए, किसी भी कैटेगरी का, कोई भी कैटेगरी का आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो। जैसे आपने फंड चूज किया लार्ज कैप, तो लार्ज कैप के सारे जितने भी लार्ज कैप के फंड हैं उनको लिस्ट कर लीजिए। आपको कुछ फंड आपको जिनके नाम नहीं पता होंगे उनको छोड़ दीजिए, 10-12 टॉप के आपने उठा लिए, आपने एक्सेल शीट में डाल दिए, और ये पांचों जो मैंने रिस्क रेशियो बताया उनको आप कलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद मेरा वीडियो ओपन करिए और लास्ट वाले समरी पे चले जाइए। ओके, समरी ओपन करके रखिए और उसमें अब मैंने लिखा है साफ साफ कि अल्फा ज्यादा होना चाहिए, शार्प रेशियो ज्यादा होना चाहिए और सॉर्टिनो रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो इन तीनों कॉलम को आप हाई टू लो सेलेक्ट करिए, हाई टू लो। और दूसरा मैंने लिखा है कि बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होना चाहिए वो कम होने चाहिए, तो इनको लो टू हाई सेलेक्ट करिए और वो फंड फाइंड आउट करिए जो पांचों पांचों कैटेगरी को सेटिस्फाई करे, वो म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, बी इट इज स्मॉल कैप, बी इट इज मिड कैप, बी इट इज लार्ज कैप, और बी इट इज डेट फंड। कोई भी फंड होगा, कोई भी कैटेगरी का फंड होगा, वो आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझना है या कोई नया टॉपिक पे डिस्कशन करना है, प्लीज कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।